नमस्कार दोस्तों, कलाम आरएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के तीसरे बेसिक टॉपिक को, अर्थात राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इस टॉपिक का मीनिंग है राजस्थान में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल जो पुराने समय अलग नाम से प्रचलित थे और आज वर्तमान में अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ऐसे कई भौगोलिक शब्द जो पहले अलग नाम से थे लेकिन आज वर्तमान में वो अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थानों को या स्थलों को लेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति कौन से डिस्ट्रिक्ट में है इसको देखा जाएगा। तो इन शब्दों में पहला शब्द है वागड़ और एक है बांगड़। तो वागड़ और बांगड़ में क्या फ़र्क है? तो वागड़ का मीनिंग है राजस्थान के दक्षिण का भाग जो मुख्यतः आदिवासी और जनजाति वाला क्षेत्र है, जहां वागड़ी बोली प्रचलित है। जो ये रेड कलर वाला पार्ट है जिसमें राजस्थान के 3 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी भाग, वागड़ी बोली का क्षेत्र, जिसका विस्तार तो पहले वागड़ के रूप में लेकिन आज वर्तमान में उसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि दूसरा शब्द है बांगड़। बांगड़ का मीनिंग होता है अरावली के पश्चिम का भाग, जहां मुख्यतः पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। तो अरावली के पश्चिम का वह भाग जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पाली और पाली के ऊपर नागौर, नागौर के ऊपर सीकर और सीकर के ऊपर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, यानी मुख्यतः एक तो शेखावाटी क्षेत्र, उसके अलावा नागौर और पाली को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो बांगड़ का मीनिंग है अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र। और आगे अपन ने वहां नोट किया है पश्चिम का क्षेत्र जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट शब्द अपन लेंगे राठी और राठ। राठी का मीनिंग है राजस्थान का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। और इसमें जो शामिल डिस्ट्रिक्ट रहेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अर्थात इंटरनेशनल बॉर्डर पे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट इसमें हमने शामिल किए हैं। और इस क्षेत्र में यानी मुख्यतः बीकानेर और उत्तरी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली एक गाय की नस्ल जिसको भी हम राठी कहते हैं, इसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो राठी एक भौगोलिक क्षेत्र भी है और एक पशु की नस्ल भी है। इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है राठ। राठी क्षेत्र के बिल्कुल अपोजिट मुख्यतः जयपुर की कोटपुतली तहसील से और आगे मुख्यतः अलवर वाला जो पार्ट है, जो अहीर का मीनिंग होता है मुख्यतः यदुवंशी या यादव वंशों के द्वारा शासित प्रदेश। तो अहीर के द्वारा शासित अहीरवाट या राठ के नाम से प्रचलित है। तो इसको अपन कह सकते हैं यदुवंशी द्वारा शासित प्रदेश। यदुवंशी का मीनिंग है मुख्यतः यादव वंश के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें मुख्यतः अलवर और जयपुर का आंशिक भाग यानी कोटपुतली तहसील वाला पार्ट इसमें शामिल है। उसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट शब्द थली और तली। थली आमतौर पे हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अपना जो घर होता है, उस घर के बाहर का जो चौक है जो धरातल से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को नाम दिया जाता है थली। तो उसी तरीके से मरुस्थल में जो ऊंचा उठा हुआ मरुस्थलीय भाग है उसे थली कहा जाता है। अर्थात मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। एक तो राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और एक उसके जस्ट सामने वाला पार्ट चूरू। और मरुस्थल के ये ऊंचे उठे हुए भाग हैं, इसी कारण इन क्षेत्रों में कोई नदी प्रवेश नहीं करती। तो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू में क्यों नहीं?
क्योंकि ये मुख्यतः मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग हैं अर्थात थली प्रदेश हैं। तो थली प्रदेश में 2 जिले शामिल किए जाएंगे। जबकि दूसरा शब्द है तली। तली यानी नीचे का पार्ट, बॉटम पार्ट। तो तली का मीनिंग होता है सामान्यतः जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि, बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि तली या पलाया कहलाती है। तली या पलाया, दूसरा शब्द इसमें क्या आता है, इसमें पलाया। और इस क्षेत्र में जब मानसून के दौरान पानी भरता है तो इन पलायों को कहा जाता है पलाया झील या खड़ी झील। और ये मुख्यतः जैसलमेर की ओर अधिक प्रचलित हैं। यानी जो तली प्रदेश है ये बालू के स्तूपों के बीच का पार्ट है, इसका मीनिंग ये जैसलमेर की ओर अधिक मिलेगा। और थली ऊंचा उठा हुआ भाग है वो बीकानेर और चूरू वाले पार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है बीड़ और बीहड़। बीड़ का मीनिंग लिया जाता है शेखावाटी की चारागाह भूमि, शेखावाटी की चारागाह भूमि जिनका विस्तार मुख्यतः झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है और वन्य जीवों के लिए जो संरक्षित स्थान होते हैं अर्थात जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, राजस्थान के 14 कंजर्वेशन रिजर्व में भी शामिल है। तो बीड़ का संबंध मुख्यतः शेखावाटी के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। जबकि बीहड़ शब्द मुख्यतः चंबल से जुड़ा हुआ है। चंबल का जहाँ कटाव होता है, कौन सा कटाव, मुख्यतः अवनाली का कटाव। तो बीहड़ चंबल के अवनाली का कटाव द्वारा या अवनाली का अपर्दन द्वारा निर्मित उत्खात भूमि को हम कहते हैं बैडलैंड एरिया। उत्खात भूमि को बीहड़ या डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके लिए एक दूसरा प्रचलित शब्द और भी है, डांग। तो डांग या बीहड़ का मीनिंग होता है बैडलैंड एरिया, जो क्यों बनते हैं, नदी के अवनाली का अपर्दन अर्थात गली इरोजन के कारण। और इसमें राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो चंबल वाले एरिया में मुख्यतः सवाई माधोपुर, उसके बाद में पूर्व की ओर करौली और राजस्थान का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट अर्थात धौलपुर। तो मुख्यतः ये डांग रीजन में माने जाते हैं, बूंदी से लेकर और पूर्वी राजस्थान का पार्ट। नेक्स्ट है मरु और मेरू क्षेत्र। मरु का मीनिंग है राजस्थान के पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे शॉर्ट में मरु कहा जाता है। नाम से ही पता लग रहा है मरु, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग वाला पार्ट शामिल है। यानी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर मुख्यतः ये जिले इसमें शामिल होते हैं। जबकि दूसरा पार्ट है मेरू। मेरू सामान्यतः पर्वतों को कहा जाता है और राजस्थान में जो पर्वतमाला के रूप में है वो है अरावली वाला पार्ट। तो अपने को इंडिकेट करना है मेरू राजस्थान में अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो ये अपने शब्दों से ही पता लग रहा है कि मरु का मीनिंग मरुस्थल है और मेरू का मीनिंग पर्वत या अरावली क्षेत्र है। नेक्स्ट है माल और एक है मालो। माल का मीनिंग है राजस्थान का हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है और वर्तमान में 4 मुख्य जिले इसमें शामिल होते हैं। यानी मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये हाड़ौती संभाग के नाम से प्रचलित है। तो हाड़ौती का मीनिंग यानी माल का जो मीनिंग है वो हाड़ौती पठार से लिया जाता है। और मध्य प्रदेश का एक पठार है जिसका नाम है मालवा। उस मालवा पठार का राजस्थान में विस्तार है एक तो प्रतापगढ़ की ओर और एक है हाड़ौती वाले पार्ट में झालावाड़ की ओर। तो हम कह सकते हैं कि मालवा पठार राजस्थान के जिन जिलों में विस्तृत है उस क्षेत्र को मालव कहा जाता है। तो दूसरा शब्द जो मालव है, उस मालव में केवल ये 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए जाते हैं, जबकि माल में राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को शामिल किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है भोरट, नहीं होके ये शब्द होता है वैसे भोराट। और एक दूसरा शब्द भोमट
दोनों शब्दों को अगर पास में लिखेंगे तो सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, रा और मैं का। और इन दोनों क्षेत्रों में मुख्यतः एक डिस्ट्रिक्ट कॉमन है, उदयपुर। तो उदयपुर और उसके उत्तर का भाग यानी राजसमंद, तो जिसमें राजसमंद आता है उसमें रा वाले शब्द को लेना है, यानी इस वाले पार्ट को। तो उदयपुर से राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है उसे भोराट कहा जाता है, और इसमें मुख्यतः दो पहाड़ियों के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं, जिसमें राजसमंद की कुंभलगढ़, जबकि उदयपुर की गोगुंदा। इन दोनों के बीच का जो भाग है ये भोराट के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि नीचे वाला पार्ट जो कि उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर, के बीच का जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है उसे भौमट कहा जाता है। तो भौमट में उदयपुर का आंशिक पार्ट और मेनली डूंगरपुर का पार्ट अधिक होता है, जो भौमट के नाम से, जबकि भोराट दो पहाड़ियों के नाम इसमें आपको याद रखने हैं, उदयपुर का गोगुंदा और राजसमंद का कुंभलगढ़ का जो पार्ट है उसके बीच का जो प्लेट्यू रीजन अर्थात जो पठारी क्षेत्र है उसको भोराट कहा जाता है। और एग्जाम में ये शब्द कई बार पूछा जाता है, भोराट वाला। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मेवात। मेवात राजस्थान के पूर्व में मुख्यतः मेव जाति का क्षेत्र, मेव जाति का क्षेत्र जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, एक तो अलवर और एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी राजस्थान के एकीकरण के पहले दो शब्द यानी जो हम कहते हैं ए, बी, सी और डी, उसमें केवल ए और बी यानी अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा शब्द है मेवल। मेवल का मीनिंग होता है राजस्थान के दक्षिण में, मुख्यतः बांसवाड़ा, और दूसरा पार्ट होता है इसमें डूंगरपुर। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसको कहा जाता है मेवल। तो मेवल में राजस्थान में दोनों कर्क रेखा वाले डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, जबकि मेवात में राजस्थान के दोनों NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाले क्षेत्र में जिनके कुछ पार्ट लिए गए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाता है मेवात के अंदर। नेक्स्ट शब्द शेखावाटी। तो शेखावाटी में राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, एक इसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट, एक होता है इसमें सीकर, और एक डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान का मुख्यतः वह क्षेत्र जहां शेखावत वंशजों का शासन रहा है, अर्थात शेखावत डायनेस्टी ने जहां शासन किया है उस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में एक नदी बहती है, काटली नदी, काटली या कांतली नदी। कांतली नदी के दोनों ओर मुख्यतः तंवर वंशजों का शासन रहा है, और उन्हीं तंवर वंशजों के शासन के कारण आज कांतली नदी के कैचमेंट एरिया को नाम देते हैं तोरावाटी। तोरावाटी में चूरू डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी शेखावाटी के दोनों डिस्ट्रिक्ट अर्थात सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। तो तोरावाटी का मीनिंग रहेगा काटली या कांतली नदी का अपुहा क्षेत्र, नदी का अपुहा क्षेत्र। और इसमें शामिल डिस्ट्रिक्ट की नदी निकलती है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से, और झुंझुनू बहती हुई और चूरू की सीमा के पास में समाप्त हो जाती है। तो इसका मीनिंग, इसका कैचमेंट एरिया शेखावाटी के 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, जबकि शेखावाटी शब्द का मीनिंग है तीनों डिस्ट्रिक्ट, और तोरावाटी का मीनिंग सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट रहेगा ब्रजनगर और ब्रिजनगर। जो ब्रजनगर है ये झालावाड़ के अंदर एक स्थान है, झालरापाटन। ये झालरापाटन का प्राचीन नाम है, जो मैप में ये वाला पार्ट इंडिकेट है हाड़ौती वाले पोर्शन में। जबकि दूसरा है ब्रिजनगर, मुख्यतः यूपी का भगवान कृष्ण से संबंधित जो क्षेत्र है उस वाले पार्ट को, जो कि यूपी से जो संलग्न है उस क्षेत्र को कहा जाता है ब्रिज क्षेत्र। तो ब्रिज क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो ब्रिजनगर में भरतपुर, यूपी से संलग्न क्षेत्र, यानी यूपी के जो अटैच वाला जो पार्ट है राजस्थान का, मुख्यतः अधिकांश जो जिला यूपी के टच में है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है। तो ये ब्रिजनगर के रूप में
जबकि जो नीचे वाला झालावाड़ है या झालावाड़ का झालरा पाटन है वो ब्रजनगर के रूप में। नेक्स्ट है मेवाड़। तो मेवाड़ मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग जहां गोहिल वंशजों ने शासन किया है, और गोहिल राजा के जो वंशज थे वो राणा और सिसोदिया ब्रांच के रूप में थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो राणा और सिसोदियाओं के द्वारा शासित प्रदेश है उसे मेवाड़ कहा जाता है। तो ये गोहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश, गोहिल वंशज यानी राणा और सिसोदिया, द्वारा शासित प्रदेश। इसको अन्य और भी कई नामों से हम जानते हैं। इसी क्षेत्र को मेदपाट, इसी क्षेत्र को प्रागवाट, और इसी क्षेत्र में मुख्यतः चित्तौड़ और उदयपुर वाले पार्ट को सिवी कहा जाता है। तो ये मेवाड़ के अलावा मेदपाट, प्रागवाट और सिवी के नाम से भी प्रचलित हैं। इसमें मुख्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। एक तो उदयपुर चित्तौड़ मुख्य भाग, और इनसे अलग हुए भाग, उदयपुर से अलग हुआ उत्तरी भाग कौन सा है, राजसमंद, और चित्तौड़ का जो उत्तरी भाग है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसका मीनिंग मेवाड़ के अंदर मुख्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 2 मुख्य उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर के ऊपर वाला जो पार्ट है ये राजसमंद, और चित्तौड़ के ऊपर वाला जो पार्ट है ये भीलवाड़ा। तो ये मुख्यतः मेवाड़ रियासत के अंडर में आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद में आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 तक, जिस समय ब्रिटिश भारत था, उस समय ये शब्द अजमेर के साथ लगता था और उसको कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन एकीकरण के अंतिम चरण में मेरवाड़ा शब्द को हटा के बाद में केवल अजमेर शब्द इसमें काम में लिया गया। इसका मीनिंग, मेरवाड़ा शब्द का मीनिंग मुख्यतः अजमेर और कुछ आंशिक भाग राजसमंद का इसमें शामिल किया जाता है। तो मेरवाड़ा का मीनिंग मुख्यतः अजमेर, मुख्यतः अजमेर एवं आंशिक राजसमंद का क्षेत्र। जबकि लास्ट में मारवाड़, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली प्रचलित है। इसमें राजस्थान का जोधपुर संभाग शामिल है। इसका मीनिंग ये आपके 3 संभागीय क्षेत्र हो गए। एक तो उदयपुर संभाग के आसपास का पार्ट जो मुख्यतः गोहिल वंशजों का क्षेत्र रहा है, एक ब्रिटिश टाइम पीरियड में मुख्यतः अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र जो कि अपने आप में एक संभाग है अजमेर, और एक राजस्थान के पश्चिम का भाग जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली प्रचलित है। तो जोधपुर संभाग का जो पार्ट है वो मारवाड़ के रूप में प्रसिद्ध है। तो तीनों शब्द, राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़, राजस्थान का मध्यवर्ती लगभग भाग जो है वो मेरवाड़ा, और राजस्थान के दक्षिण की ओर करते हुए मेवाड़ वंशज या अपन कह सकते हैं जो गोहिल वंशज हैं उनके क्षेत्र को मेदपाट, प्रागवाट, सिवी क्षेत्र या मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है मत्स्य। तो जो प्राचीन 16 जनपद हुआ करते थे उसमें एक मत्स्य भी था। तो मत्स्य में मुख्यतः जो अलवर का सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है, अलवर के मुख्यतः दक्षिणी और पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी जयपुर के अंदर, मुख्यतः बैराट। तो ये आप याद रखिएगा, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग मत्स्य कहलाता है, जिसकी राजधानी बैराट थी, और आज वर्तमान में विराट नगर के रूप में जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ यानी मत्स्य यूनियन। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण जिसमें राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, एक तो अलवर, एक भरतपुर, एक करौली और एक धौलपुर, यानी जिनको हम मिला के कहते हैं ABCD।
और मत्स्य संघ जो नाम है ये के.एम. मुंशी जी के द्वारा दिया गया, और मत्स्य संघ का जो निर्माण है ये 18 मार्च 1948 को हुआ। तो मत्स्य संघ का जो गठन है ये 18 मार्च 1948 को माना जाता है, और ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? के.एम. मुंशी जी के द्वारा। नेक्स्ट है युद्धेय क्षेत्र। अब राजस्थान के ऐसे ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्द स्टार्ट होंगे जो अपने आप में यूनिक हैं, जबकि अब तक अपन उन शब्दों को ले रहे थे जो आपस में एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। राजस्थान में जो उत्तरी भाग है उसको प्राचीन या ऐतिहासिक काल में युद्धेय क्षेत्र के रूप में जानते हैं, और आज वर्तमान में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के रूप में है। तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान का उत्तरी भाग युद्धेय कहलाता है या युद्धेय कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? तो एक तो रहेगा इसमें श्री गंगानगर वाला पार्ट, और एक उसके जस्ट सामने वाला अर्थात हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश का मीनिंग है राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें जो बीकानेर के आसपास के जो राजा हैं, और उस क्षेत्र में मुख्यतः कंटीली वनस्पति का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र को कहते थे जांगल। और इस क्षेत्र पे शासन करने वाले राजा जो उपाधि धारण किया करते थे जांगलधर, यानी जांगल राज्य या जांगल क्षेत्र को धारण करने वाले या वहाँ शासन करने वाले। तो जांगल प्रदेश का मीनिंग है कंटीली वनस्पति का क्षेत्र, कंटीली वनस्पति का क्षेत्र। अब इसमें शामिल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, शामिल क्षेत्र में एक तो मुख्यतः बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग यानी उत्तरी जोधपुर। और जांगलधर के जो राजा हैं उन्होंने बाद में जो नागौर अर्थात जो अही छत्रपुर था इसको अपनी कैपिटल या राजधानी के रूप में बनाया। तो जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? अही छत्रपुर, जो आज वर्तमान में नागौर के रूप में है। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे यहाँ जांगल से नागौर की ओर यानी अही छत्रपुर की ओर। तो अही छत्रपुर का मीनिंग है नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम। जो पहले अजमेर के जो चौहान वंशज थे अर्थात जो सपादलक्स एरिया था उसकी राजधानी थी, और बाद में जांगलधर प्रदेश की राजधानी था। तो अही छत्रपुर के रूप में लिख सकते हो आप कि पहले अजमेर चौहान वंशजों की राजधानी थी और बाद में जांगलधर यानी जो बीकानेर के राजा थे उनकी राजधानी के रूप में था। उसके बाद में नेक्स्ट है सपादलक्स। सपादलक्स मुख्यतः अजमेर, आंशिक भाग नागौर और आंशिक भाग जयपुर, यानी मेनली अजमेर वाला पार्ट जहां चौहान डायनेस्टी या चौहान वंशजों ने जिस क्षेत्र में शासन किया है। चौहान वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश। अब इसमें मुख्यतः एक तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट और कुछ आंशिक भाग शामिल है नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो मेन अजमेर वाले पार्ट को प्राचीन या ऐतिहासिक काल में सपादलक्स के रूप में देखते हैं। अजमेर से बाद में उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो जयपुर के अंदर जयपुर से दौसा की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी जिसको कहा जाता है ढूंढ नदी। तो उस ढूंढ नदी के आधार पे जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ढूंढाड़ का मीनिंग होता है मुख्यतः जयपुर। जयपुर के पूर्व में जो डिस्ट्रिक्ट है दौसा और जयपुर के दक्षिण की ओर जो डिस्ट्रिक्ट है टोंक। तो मुख्यतः जयपुर, दौसा और टोंक का क्षेत्र जो ढूंढ नदी का क्षेत्र है यानी एरिया ऑफ ढूंढ रिवर। ढूंढ नदी का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है जिसमें जयपुर, दौसा और टोंक डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं।
इसके पूर्व की ओर जब आप जाओगे तो अलवर की ओर चलेंगे अपन। पहले अलवर का जो उत्तरी भाग है इसको महाभारत काल के अंदर मुख्यतः कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे, अर्थात अलवर का उत्तरी भाग जो कि मुख्यतः हरियाणा की ओर विस्तृत है, जहां कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि भी है। तो नेक्स्ट जो भौगोलिक शब्द या यूं कह सकते हैं ऐतिहासिक शब्द है वो कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र। इसका मीनिंग है अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का उत्तरी भाग जो अपने आप में एक जनपद था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी आज वर्तमान में जो दिल्ली है वो इसकी राजधानी के रूप में था। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली थी। नेक्स्ट आता है सूरसेन। राजस्थान के जो पूर्वी 4 जिले जिनको अपन कहते हैं ए, बी, सी और डी, उसमें आप एक अलवर को हटा दीजिए। अलवर को हटाने के बाद भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है सूरसेन। यानी राजस्थान के पूर्वी भाग को ऐतिहासिक काल में या प्राचीन समय में सूरसेन के नाम से जानते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो यूपी के मथुरा की ओर। सूरसेन का मीनिंग है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र ऐतिहासिक काल में सूरसेन के नाम से प्रचलित या सूरसेन के नाम से प्रसिद्ध, जिसकी कैपिटल या राजधानी यूपी के मथुरा को माना जाता है। फिर आता है हयाही क्षेत्र। हयाही का मीनिंग है राजस्थान का जो हाड़ौती का पार्ट, जहां हाड़ा वंशजों ने शुरुआती तौर पे शासन किया, जिसमें मुख्यतः बूंदी और कोटा के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः हाड़ौती के 2 क्षेत्र शामिल हैं, एक तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट और एक दूसरा इसमें कोटा डिस्ट्रिक्ट। तो हाड़ा वंशजों का शुरुआती शासित प्रदेश है हयाही, जिसमें बूंदी और कोटा शामिल है, जबकि इन चारों को मिला के जहाँ मुख्यतः राजस्थान के पठार यानी माल क्षेत्र का विस्तार है, उस क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती। तो नेक्स्ट शब्द अपना है हाड़ौती। तो हाड़ौती मैंने आपको पहले भी कवर करवाया है माल क्षेत्र में। तो राजस्थान का जो पठारी भाग है उसे हाड़ौती क्षेत्र, जहाँ हाड़ा वंशजों का शासन रहा है, और इसमें मुख्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब इस हाड़ौती क्षेत्र से हम पश्चिम की ओर अगर आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इस वाले पार्ट को अपन ने नाम दिया था मेवाड़। मेवाड़ के दक्षिण की ओर जैम, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को नाम दिया था हमने वागड़। अब चलेंगे इनके पश्चिम की ओर, जिसमें मुख्यतः जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है चंद्रावती। सिरोही का प्राचीन नाम, सिरोही का प्राचीन नाम जहां भूकंपरोधी इमारतें मिली हैं। यानी जो चंद्रावती जो सभ्यता है, इस क्षेत्र में इस प्रकार की इमारतें मिली हैं जो एंटी अर्थक्वेक टेक्निक से बनी है, अर्थात भूकंपरोधी इमारतों के रूप में बनी हुई है। चंद्रावती से जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक प्राचीन संत, ये एक ऋषि थे जबाली। तो जबाली ऋषि की जो भूमि है उसको पहले जबालीपुर और बाद में जाल वृक्ष अधिक होने के कारण या जाल वृक्षों से चारों ओर घिरा होने के कारण उसको कहा जाता था जालोर। जालोर आज वर्तमान में इसका भौगोलिक नाम है। तो चंद्रावती के पश्चिम की ओर जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम जहां जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जहां जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये जबाली संत की ऋषि है, जबाली संत या ऋषि की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मालानी। मालानी या मालानी क्षेत्र,
मल्लीनाथ की भूमि यानी लैंड ऑफ मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जो ऋषि या संत हुए हैं उनके क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता है और आज वर्तमान में बाड़मेर के रूप में। इस क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के मुख्यतः किस डिस्ट्रिक्ट के रूप में है? बाड़मेर। और बाड़मेर के ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर का वो पार्ट जहां मुख्यतः मांड गायकी प्रसिद्ध थी, मांड सिंगिंग या मांड गायकी का क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः जैसलमेर में। और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जिल्ला बाई रही हैं। और ये मांड गायकी जो पश्चिम में यानी पाकिस्तान की ओर अधिक प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान राजस्थान से अगर इसको जोड़ें तो राजस्थान का जैसलमेर वाला जो पार्ट है ये मांड क्षेत्र, और इसके चारों ओर का जो पार्ट है जैसलमेर में उसको वल क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसलमेर का ही ये पार्ट जो मांड के रूप में प्रसिद्ध था, इसके चारों ओर का जो पार्ट है यानी मांड क्षेत्र के चारों ओर का पार्ट वल के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए वल जिला कौन सा है या वल क्षेत्र किसको कहते थे, तो जैसलमेर यानी मांड गायकी के चारों ओर के क्षेत्र को ही वल कहा जाता है। तो इसके साथ राजस्थान के जो कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दावली थी वो आपकी कंप्लीट हुई। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।